हाँ तो दोस्तों, यकाएक बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश हुई है पैसों की बरसात कर दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान की मोहब्बत, अकीदत और अपने वतन से लगाव के सिलसिले में। और 3 घंटे में 10 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। ये तो 3 घंटे का हिसाब है। इसके बाद और ये भी उस सूरत हाल में हुए हैं जबकि तमाम सोशल मीडिया के रास्ते मसदूद कर दिए गए, तमाम प्लेटफॉर्म सुस्त रवि से चल रहे थे और चल भी इस तरह से रहे थे कि ना चलने के बराबर थे। इमरान खान की हसद जलन में अपना नुकसान कर लिया और ये दरअसल तमाम रास्ते बंद करके ये बात और भार देते हैं लोगों के दिलों में कि देखो उसके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। जब तमाम पार्टियों को हक है तो तहरीक इंसाफ को भी हक है कि वो भी इलेक्शन में शामिल हो और भरपूर तरीके से शामिल हो। जब ये तरह तरह के रास्ते, मुश्किलात, दुश्वारियाँ, रास्ते बंद करना शामिल होते हैं तो आम आदमी उस गहराई से, उस ढिठाई से नहीं सोचता जिस तरह ये लोग सोचते हैं जो मुखालिफिन हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के या आम पाकिस्तानियों के। ये तो फिर जो आम पाकिस्तानी है उसके दिल में नफ़रत पैदा होती है। और ये जो पैसों की बौछार हुई है, जो पैसों की बरसात हुई है, ये मोहब्बत, अकीदत से ज़्यादा ज़िद में हुई है। ये 3 घंटे की ज़िद थी, इसमें लाखों की बरसात हो गई है। और अगर वो भी इमरान खान ने नहीं मांगा, उसने नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए इलेक्शन की तमाम कार्रवाइयों को पूरी करने के लिए, क्योंकि जो लोग इलेक्शन में शामिल हो रहे हैं उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने तमाम अखराजात पूरे कर सकें। न पार्टी के पास कोई फ़ंड है, ये तो अभी पार्टी के लिए मांगा गया है। ये इनके नौजवानों ने किया है इकट्ठा। और फिर और ये क्या कर सकते थे, ये जो मुखालफिन हैं इन्होंने आवाज़ बंद करनी चाहिए। लेकिन जो लोग जानते हैं दूसरा रास्ता निकालने में पाकिस्तानी माहिर हैं और उन्होंने VPN का इस्तेमाल शुरू किया और जिस तरह से चाहा देखा उसमें शामिल हुए। और ये समझ नहीं पा रहे हैं बात को, ये जो पिछल पैरियाँ हैं, ये जो पिछला जहन रखते हैं, जिनका जो दिमाग है वो खोपड़ी के पिछले हिस्से में है और बहुत ही छोटा रह गया है, उनकी समझदारी काम ही नहीं करती, ना कोई असर दिखाती है। ये इतने पीछे हैं कि तहरीक इंसाफ के जिन नौजवानों को ये बर्गर कहते थे, वही बर्गर आज वर्चुअल जलसे और वर्चुअल टेलीथॉन करके इनको शिकस्त दे रहे हैं। और रात भर वो करवटें बदलते रहे हैं, ना ही इनको नींद आई, ना ही इनको मौत आई। ये तड़प तड़प के एक दूसरे को फ़ोन कर कर के अपना गुस्सा उतारते रहे और इधर नौजवानों ने अपना काम कर दिया। बात अब दोस्तों नस्लों तक पहुंच गई है। 3 नस्लें इस वक्त मौजूद है। कौन कौन सी मिसाल पेश करूं? पहला हिसाब रखें उस्मान डार का। उस्मान डार, उसकी माँ, 2 नस्लें हुई है। अब उस्मान डार की बेटी आ गई है अपनी अगवाशुदा बाप की तलाश में। ये 3 नस्लें, ये 3 मिसालें मौजूद हैं। ये 3 नस्ल है, एक उस्मान डार, उसकी माँ, अब उसकी दादी, दादी, पोती, बेटा। ये 3 नस्लें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, इस जद्दोजहद में शामिल हैं, इंसाफ की जद्दोजहद में। और जो पाकिस्तान को यरगमाल किया हुआ है लुटेरों ने कई बरसों से, इसको आज़ादी दिलाने के अमल में ये 3 नस्लें शामिल हैं। बात नस्लों की है। ये किसको ख़त्म करना चाहेंगे? इमरान खान ठीक कहता है, इन्हें मुझसे क्या, ये मुझे कैसे गिराएंगे। बात यह है कि अवाम के दरमियान मैं खड़ा हो गया हूँ बीच में आके चट्टान बनकर, तो इसलिए ये मुझे हटा रहे हैं कि अवाम को लूटने के लिए फिर ये आ जाए। जैसे बरस हा बरस से लूट लूट के इधर उधर भागते चले जा रहे हैं, हर कोई अपनी दौलत, माल और ज़र में, फैक्ट्रीज़ में, मिलों में इजाफा करता चला जा रहा है। अब फिर यही होगा और आवाम के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अगर कोई कहीं एक मिल लगाता है तो उसे 10 मिल के लूटते हैं और फिर वो मिल बंद हो जाती है, वो एयरलाइन ख़त्म हो जाती है, वो फैक्ट्रीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह से इन्होंने इदारों को लूटा है। इदारों को लूटने से मुराद ये है कि आवाम को लूटना। ये इदारे आवाम के हैं, आवाम के टैक्स के पैसे से सब कुछ चलता है और फिर इसी आवाम को ये लूट पूट के
क्या क्या इजाफी बोझ लाद देते हैं, कहीं बिजली के बिल का और कहीं अब बाकायदा हिसाब किताब होता है कि वहाँ से ये वसूल होगा, वहाँ से ये वसूल होगा तो फिर उधर जाएगा। और इस तरह ये गोल दायरे के सिलसिले में घूमते हैं, घूम घूम के लूटते हैं, लूट पूट के फिर कहीं और चले जाते हैं। ये जो खान कह चुका है कि ना मुझे कहीं भागना है, ना मुझे कहीं जाना है, ना मेरा कोई है, वो ठीक कहता है। जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई है वो उसके साथ खड़े हैं। ऐसे ही तो नहीं कोई अपनी कमाई किसी पे लुटाता है। बात समझ में आ गई है तो पैसे की बौछार कर रहे हैं, वरना लूटने वालों से अब आवाम हिसाब मांगने लगे हैं। जो आवाम हिसाब मांग रहे हैं वही आवाम पैसे लुटा रहे हैं। वतन की मोहब्बत, इसे बचाना, यहाँ के लोगों को आराम, आसाइश और ज़िंदगी की आसानियाँ बहम पहुँचाना एक हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। लेकिन यहाँ तो हमेशा हुकूमत लूट पूट के चलती बनी है। अभी जो निगरानी के लिए बैठे हैं वो बजाय अपने आप को निगरान या चौकीदार समझने के वो अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। और उनका भी काम है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कदगने लगाई जा सकें। एक बहुत आसान रास्ता इन्होंने देख लिया है कि इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दो। ये नहीं जानते कि किस तालिब इल्म का कहाँ पे इंटरव्यू था, कौन कहाँ पे कौन सा इम्तहान दे रहा था, कौन किस हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए ज़िंदगी और मौत से लड़ता हुआ इधर उधर कॉलें करके एम्बुलेंस सर्विसेज को बुला रहा था, और कौन किस वक्त कौन से कारोबार में रहा था। पेपैल ने आते आते मना कर दिया पाकिस्तान में, और क्या क्या अरबों अरबों का नुकसान होता है, अरबों खरबों का। और लेकिन ये बेशरम, बेहया, बेगैरत लोग, इन्हें ज़रा से भी गैरत नहीं है। ये हसद और जलन में एक पार्टी के दरअसल ये इमरान खान की जलन नहीं है, ये पार्टी की जलन नहीं है, ये आवाम से जलन है कि ये आवाम इतनी बाशऊर कैसे होती जा रही है। ये जो मैंने 3 नस्लों का हिसाब बताया है ना, ये 3 नस्लें इस वक्त मौजूद हैं। इलेक्शन को जितना मुलतवी करेंगे, नई नस्लें जो हैं वो और जवान होती जाएंगी और 18 साल से आगे जाके मज़ीद वोट बैंक में इजाफा होगा। इतना हिसाब किताब करने की आदी होते तो फिर पता चलता ना, अंदाज़ा होता ना। आप लोगों को तो सिर्फ पैसे के हिसाब किताब का मालूम है। अब आइंदा जाके आगे चल के आपको नस्लों से लड़ना होगा। और ये जो तीनों नस्लें हैं, तीनों में दमखम है। देखा नहीं उस्मान डार की माँ को, इम्तियाज़ डार को, 40 साल से ये खातून, ये ज़ईफ़ खातून 40 साल से इस्लामी तालीमात बच्चों को दे रही थी। अब वो सिर्फ ज़िद में आ गई हैं, बेटे की ज़िद में, दुनिया को बता सकें कि इस उम्र में वफ़ा कैसे निभाते हैं, खुलूस केशी कैसे करते हैं, वफ़ा के पैकर कैसे बनते हैं। तो ये 3 नस्लें सामने आ गई हैं। इन 3 नस्लों में से किसको हराओगे? किसी को हरा नहीं सकते। एक तरफ नौजवानों की फ़ौज दर फ़ौज है, उनका ज़रखेज़ जहन है, उनकी नई टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ ये 3 नस्लें खड़ी हैं। तीनों नस्लों में हिम्मत, अज़्म, वलवला, लगन है। और आप सब थके हुए लोग हैं, इतने थके हुए कि आप में न कोई ताज़ा ख्याली है, न कोई नई बात है, न कोई नया सिलसिला है। आप में लड़ने के भी वो नित नए तरीक़े नहीं हैं जो होने चाहिए। आपको किसी को नीचा दिखाने के भी तरीक़े नहीं आते। सवाए इसके आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि आप इलेक्शन से दूर भागें और सिलेक्शन करें या फिर कब्ज़ा करें। इसी कब्ज़ा माफिया से तो निजात चाहिए आवाम को। कौन आएगा आपकी बातों में जब उसका कारोबार, उसका काम, उसका आना जाना, उठना बैठना, बातचीत सब बंद हो जाएगा एक लम्हे के लिए। कौन इस इंतज़ार में बैठेगा आपके? आप अपने आप से पूछिए और जवाब दीजिए। ये जवाब आपको आवाम को देना है। ये याद रखिए कि 3 नस्लों से लड़ना आसान नहीं है। ये तीनों नस्लें जो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, तहरीक इंसाफ के साथ हैं, सरजमीन पाकिस्तान के साथ हैं, इनको शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। उस्मान डार की बेटी की नातवा आवाज़ लोगों के समातों में इंतहाई तवाना बन के उतरती है। उस्मान डार की माँ का लबो लहजा बताता है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। किस किस को शिकस्त देंगे आप, किस किस को हराएंगे, किस किस को नीचा दिखाएंगे। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका एक साथ बना रहे।